साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं बेसिकली अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उस पिता परमेश्वर का जिसने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया और साथ ही साथ अपने दोस्तों के और अपने फ्रेंडों के बीच कुछ कहने का, दो शब्द शेयर करने का मौका दिया। तो साथियों आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग पर बात करेंगे कि हमें अपने व्यवसाय पर कैसे गर्व करना चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग पर किस तरीके से गर्व करना चाहिए। तो मैं स्लाइडों के द्वारा आपको बताना चाहूंगी। बेचने के व्यवसाय पर गर्व, प्राउड, बेचने के व्यवसाय पर गर्व करना चाहिए हमें। जो हम काम कर रहे हैं ना उस पर हमें गर्व करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बेचने की व्यवसाय है। और मैं आपको एक जरूर बात से अवगत कराना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति ले लीजिए आप, किसी भी अमीर आदमी की या किसी भी मेंबर की आदमी की अमीर की हिस्ट्री आप उठा के देखना, वो बेचने से ही अमीर हुआ है। किसी को भी देख लेना, अगर किसी का मॉल है तो वो कपड़े नहीं बेच रहा क्या, किसी का गाड़ियों की शॉप है तो वो गाड़ियां नहीं बेच रहा। मतलब कोई व्यक्ति अमीर आदमी, आप कोई व्यक्ति कोई भी ले लीजिए, अमीर जो इंसान हुआ है वो कुछ ना कुछ बेच के हुआ है। और हमारा वो तो कोई ठेला वाला है, वो सब्जी बेच रहा है, वो कोई फल वाला है, वो कुछ बेच रहा है, लेकिन वो इतने अमीर नहीं है। हमारी डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा है, इतना अमीर बनने का रास्ता है। ये हमें अपनी डायरेक्ट सेलिंग पर गर्व करना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में ठेला लेके नहीं बेचने जा रहे, हम किसी के पास हाथ नहीं जोड़ रहे, हम गलियों में आवाज नहीं लगा रहे। हमारे डायरेक्ट सेलिंग पर हमें अपने डायरेक्ट सेलिंग पर गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, किसी चीज, सेवा, विचार को बेचना इस दुनिया में सबसे अधिक पैसे देने वाली घटना है। यानी कि किसी भी चीज को आप बेच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बेचना जो हो गया वो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली घटना है। और इस घटना से जो अमीर है, कामयाब इंसान है, वो इस घटना से हर एक व्यक्ति गुजरा है क्योंकि इससे ज्यादा पैसे देने वाली और कोई घटना है ही नहीं। और हम तो इतने बड़े संस्था में डायरेक्ट सेलिंग में हम भी तो यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर, बेचने की बाहरी उपलब्धियां। बहुत से लोग होते हैं कि कोई चीज होती है उनके पास, उन्हें अंदर घुसा के रखते हैं। अंदर नहीं घुसाना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर शेयर करनी है, बाहर दिखानी है, बाहर दिखानी है। कुछ चीजें ऐसी जैसे कि धन, आप मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हो और आप एक झोपड़ी में रह रहे हो, करोड़ों रुपए हो आपके पास और आप एक झोपड़ी में रह रहे हो और किसी प्रोस्पेक्टर के पास जाए और उससे कहें कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और तू मेरे साथ आया, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो वो आपके साथ आएगा? नहीं आएगा। वो पहले ये कहेगा पहले तू अपनी तो बदल ले, मैं तेरे साथ तो तब आऊंगा, तू पहले अपनी जिंदगी तो बदल ले। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं साथियों, मैं उन चीजों को बताने जा रही हूँ, बेचने की बाहरी उपलब्धियां, मैं उन चीजों को बताने जा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें हमें बाहर दिखानी पड़ती हैं, अंदर नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, है तो सब कुछ उन्हें अंदर घुसे रहते हैं, उससे कुछ दुनिया को नहीं पता पड़ता, ना ही हमारा नेटवर्क बड़ा होता है। जैसे कि पहचान आपको अपने घर में नहीं बनानी है, घर में तो सब जानते हैं आपकी पहचान क्या है, पहचान आपको बाहर बनानी है। लोग आपको पहचान है, लोग कहें कि हाँ ये कौन है। अगर आप गली से ज्यादा गुजर के जा रहे हो तो लोग कहना चाहिए कि ये उस कंपनी से है, ये इस काम को करता है और ये बहुत बड़ा आदमी है। इस तरीके की पहचान होनी चाहिए। सम्मान होना चाहिए, बाहरी सम्मान। घर में सम्मान है आपका, मैं मानती हूँ, बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, घर में सबका सम्मान होता है, लेकिन वो सम्मान बाहर होना चाहिए कि हाँ यार कोई बंदा है, वो सम्मान बाहर होना चाहिए। प्रतिष्ठा, लोग आपको प्रतिष्ठा से मानने चाहिए। अच्छा जीवन, लोगों को लगना चाहिए कि आपका जीवन एक सुंदर है, अच्छा है, बाहर दिखना चाहिए कि आपका जीवन सुंदर है। आराम लगना चाहिए बाहर। ये ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो लोगों को दिखनी चाहिए, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब लोग आपके नेटवर्क में आएंगे। लोगों को लगना चाहिए आराम की हाँ इसकी जिंदगी एक आरामदायक है, ये अपनी जिंदगी को आराम से काट रहा है, ये अपनी जिंदगी को चैन से काट रहा है। बाहर दिखनी चाहिए ये चीजें। देश विदेश की यात्राएं, आप चुपचाप चले जाओ, आ जाओ नहीं, थोड़ा पड़ोस में अगर कोई नहीं जा रहा तो आप गए हो
विदेश यात्राओं में, तो लोगों को पता चलना चाहिए, लोग कहने चाहिए यार ये तो लंदन होके आया है, पेरिस होके आया है, वहां होके आया है। ये सब कुछ बाहर वाली दिखाने वाली कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये बाहर चीजें कुछ दिखानी चाहिए। विरासत, लोगों को लगना चाहिए कि इसकी एक बेटा उठी विरासत के तरीके से है, ये जब चलता है बोलता है विरासत के रहन सहन है इसके, लोग कहने चाहिए यार उसके तो कहने ही कहाँ है। सर नेक्स्ट करेंगे। अब ये है बेचने की अंदरूनी उपलब्धियां, अंदरूनी पूर्ति, ये बेचने की अंदरूनी उपलब्धियां हैं। ये साथियों बेचने की अंदरूनी उपलब्धियां हैं कि अब आपने कर लिया बाहर का, अब बाहर तो लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन कुछ अंदर भी तो शरीर में डालोगे आप। जब अंदर जान होगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। शरीर में कुछ अंदर डालिए, अंदरूनी पूर्ति। आप मान लीजिए चेहरे पे कोई फेयर लवली कोई भी क्रीम एक्सरसाइज कोई भी लगाइए आप, फेयर लवली पोती है, पाउडर पोती है, फेस पाउडर पोती है, कुछ भी है जो आप लगाते हो उसको पोती है, और आपका चेहरा यूं हो रहा है लजगुन सा, आप कुछ खाते नहीं हो, कमजोरी अंदर से आ रही है, फेयर लवली आपके चेहरे पे इतनी लग रही है हद से ज्यादा, तो वो चमक नहीं होती साथियों। अंदरूनी चमक आनी चाहिए। चेहरा अगर कोई व्यक्ति देख ले तो ये कहना चाहिए क्या स्मार्ट बंदा है, अंदरूनी ताकत आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं खूबसूरती क्रीम पाउडर से नहीं आती, खूबसूरती अंदरूनी ताकत होती है ना इंसान पे, जब अंदरूनी अंदर से आती है ना तो उस इंसान पे अलग से ही चमक मारती है। दूसरा है संतोष, आपको मन में सुकून होना चाहिए। आपके मन में ऐसा नहीं कि हर वक्त आप सोचते रहे हो ये मुझसे जलता है, कि ये मुझसे बहस करता है, ये है और ये मुझसे आगे है या ये मुझसे पीछे है, जो भी है आपके मन में एक सुकून होना चाहिए। जब आप अंदरूनी ताकतों से जीत पाओगे। पूर्ति, आपके शरीर की हर एक चीज की पूर्ति होनी चाहिए। आप किसी भी की ले लीजिए, हर एक अपने शरीर की जो भी आपके शरीर की पूर्ति है आप उनकी पूर्ति कीजिए, आप खुद ब खुद स्मार्ट लगने लगोगे। अर्धपूर्ति, अर्धपूर्ण, अब आपने क्या किया कि सब काम कर लिया, अब आपने क्या किया यार मैं एक काम करता हूँ, बहुत खा पी लिया आज ऐसे ही नहीं है, आप शरीर में बहुत ताकत इतना ही बहुत है। तो अर्धपूर्ति मान लीजिए कि आपको बाहर उसी समय बुलाया जाए और आप वहां जाओ तो आपके शरीर में ऐसा नहीं अर्धपूर्ति से ऐसे नहीं लगने चाहिए आप मरे मरे से लटके हुए से, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए अंदर से कि हाँ इंसान के अंदर जोश है, जुनून है। मन की शांति सबसे बड़ी चीज होती है, मन की शांति। आपको मन में शांति होनी चाहिए। अगर आपके मन में शांति है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके मन में शांति है तो आप बहुत कुछ करते हो, किसी से भी जीत सकते हो, क्योंकि मन की शांति बहुत बड़ी बात होती है। खुशी, आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। और सुरक्षा, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, आपकी आपके परिवार की। और ये सारी चीजें साथियों वो जो बाहरी थी उनका तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये सारी चीजें जो अंदरूनी है, ये सारी चीजें जो बाहरी थी ये डायरेक्ट सेलिंग में है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो तो आपको बधाई है, आप उसको करिए, लगातार करते रहिए, क्योंकि ये सब आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलने वाला है। अब इनको पाने का तरीका होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। इनको पाने का तरीका होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अभी आप इस व्यवस्था में हो तो आपके पास ये सब कुछ है, सुरक्षा भी है, मन की शांति भी है, खूबसूरती भी है, सब कुछ है। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? बेचने के व्यवसाय में सब कुछ है, उसको पाने का तरीका सही होना चाहिए। बस बेचने से पहले, बेच देने के समय और बेचने के बाद आपको तरीका होना चाहिए। मैं आपको एक कहानी के उदाहरण पे यहाँ पे बताना चाहूंगी। दो दोस्त थे, दोनों की एक साथ शादी थी, रामू और श्यामू, दोनों की एक साथ शादी थी। तो अब क्या होता है कि फेरे लेने के लिए जब होता है, हवन होता है, तो उसमें सामग्री वगैरह डालते हैं। तो एक श्यामू बोलता है रामू से कि यार मुझे तो सिगरेट पीने की
वो थोड़ा मन सा कर रहा है। तो वो रामू बोलता है कि एक काम कर, पंडित जी से पूछा और उसके बाद पी लिए। तो वो शाम गया और पूछने गया कि पंडित जी मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, क्या मैं पी लूं? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा, पूजा में सिगरेट वगैरह नहीं पीते, ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद रामू बोलता है क्या सिगरेट पीने का तो मेरा भी मन कर रहा है, कि अब तू भी पंडित जी से पूछा, देख लेना मनाही करेंगे तुझे भी नहीं पीने देंगे। तो उसने क्या कहा कि वो गया, उसने क्या किया कि सिगरेट निकाली पहले तो जेब से और जलाई और मुंह में लगाई, आधी पी ली पहले तो। फिर गया पंडित जी के पास और पंडित जी से बोलता है पंडित जी कि हाँ कि मैं सिगरेट पी रहा हूं लेकिन मेरा पूजा में बैठने का मन है, क्या मैं बैठ सकता हूं? तो पंडित जी बोलते हैं हंस के कि बेटा पूजा एक ऐसी चीज है कि किसी भी काम को करते करते अगर तुम्हारा पूजा में बैठने का मन कर जाए तो बैठ जाना चाहिए। अब उसने सिगरेट भी पी ली और पूजा में भी बैठ गया। तो हर एक चीज का, मेरा साथियों इस कहानी को समझाने का यही मतलब था, हर एक चीज का तरीका सही होना चाहिए। आपको पता है नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, वो बोलते हैं मैं ये कर दूंगा और सालों भर में घुस के मारूंगा। जब हम उनकी सुनते हैं तो कुछ होता है कि नहीं होता, अरे यार ये तो हमारी तरह बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये तो हमारी तरह बोल रहा है, तो कुछ फील होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो आपकी तरह इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वही काम उसने किया। पता है इतना अनुभव कहां से आया? चाय बेचने से। चाय बेचने का भी उसने काम किया था, उसने भी चाय बेचने का ही काम किया था। चाहे चाय में की हो चाहे कॉफी में की हो, किया तो बेचने का ही काम था। ये इतना उसके अंदर जो अनुभव आया है, इतना उसके अंदर माइंड आया है सिर्फ चाय बेचने से। तो हम तो ना ठेले पे बेच रहे ना चाय बेच रहे, हम तो इतना दमदारी बेचने का सिस्टम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग। इसमें तो हमें अपने ऊपर बहुत गर्व करना चाहिए कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर, बेचना 90%, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास और 10% बेचने का तरीका। बहुत से लोग होते हैं साथियों, उनको विश्वास होता है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, अवश्य बिकेगा, दमदारी से बिकेगा। और बहुत से लोग होते हैं जहां प्लान लेने जाते हैं, प्रोडक्ट से बात कर नहीं पाते और उससे कहते हैं कि ये मेरे जरूर आएगा, ये मेरे बिजनेस में जरूर आएगा, ये मुझे डीडी 100% देगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी कढ़ी बनाई है? बनाई होगी शायद। उसमें अगर कढ़ी बनने से पहले, उसमें उबाल आने से पहले अगर आपने चम्मच बाहर निकाल दी ना तो कढ़ी फट गई, कढ़ी बनेगी नहीं आपकी, कढ़ी फट गई आपकी। और इसी तरीके से आपने भैंस देखी, उसका दूध निकाला है कभी? दूध निकाला है कभी? निकाला होगा शायद। अरे अंग्रेजों बताओ दूध निकाला है? अच्छा चलो देखा तो होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जब दूध निकालते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जब दूध निकालेंगे तब उसके बाद डायरेक्ट बैठ जाएंगे, ला दूध दे, काट काट काट, तो लात मारेगी भैंस उसको पीछे से कि ले जा, वो दूध नहीं देने वाली। और उसी के पास प्यार से जाओ, काली पहले उसके थन दो, पानी मारो, थन दो उसके, काली ला दूध दे, उसे फिर धीरे 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 इस तरीके से करो, धीरे 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 धीरे, काली, तब वो आपको दूध देगी। इसी तरीके से प्रोस्पेक्टिव का सवाल है, अगर आप जाते जाते उससे कह दो कि ला भाई कैसे दे, डीडी लगाऊंगा तेरी, थप्पड़ मार के बाहर निकाल देगा चल साले तुझे डीडी दे दूं पहले में। इसी तरीके से जैसे भैंस को फुसलाते ना, काली दूध दे दे, उसे पहले ठंड होते हैं, पहले फिर उसको दूध उसे हिलाते हैं मतलब काफी देर, तब वो दूध देती है। इसी तरीके से हमें प्रोस्पेक्टर को सहलाना पड़ता है, उसको हमें इस तरीके से सहलाना पड़ता है, उसको इस तरीके से उसके माइंड में बिठाना पड़ता है,
तब वो हमें डीडी देता है, तब वो हमारे साथ आता है। और नेक्स्ट करेंगे सर। तो साथियों मैं यहाँ पे बस आपसे इतना ही कहना चाहती थी, आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपने मुझे इतना बेशकीमती समय दिया। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना बेशकीमती समय दिया, सुना पेशेंसफुली। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। गुड ऑन।